नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पार्ट 3। ठीक है, जिसने पहले वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए। आपको चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में बहुत काम आएगी ये। ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारी कंप्यूटर की दुनिया में डेटा को स्टोर करने के लिए है ना कुछ मुख्य इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, इससे बड़ी यूनिट होती है बाइट। ठीक है, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिट का मतलब क्या होता है? बिट इसका नाम है बाइनरी डिजिट। पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी जानकारी की इकाई होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इंफॉर्मेशन देने वाली यूनिट होती है। बिट का मान केवल दो हो सकते हैं। ठीक है, बिट का मान केवल दो ही हो सकता है, या तो जीरो होगा या फिर एक होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है बिट का मान कितना होगा, तो जीरो या फिर एक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाइट क्या होता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट होंगे। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होंगे। इसका उपयोग एक कैरेक्टर, जैसे एक अक्षर, मतलब जैसे सपोज करो एक अक्षर हो गया, जैसे कैपेसिटी हो गया, तो एक अक्षर एक अक्षर हो गया या कोई चिन्ह हो गया जैसे एरो हो गया, उसको स्टोर करने के लिए अपन बाइट का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बिट मतलब होगा जीरो या वन को स्टोर करेगा, और बाइट एक करेक्टर को स्टोर करेगा। इस चीज का आपका ध्यान होना चाहिए, मतलब एक वर्ड को बाइट स्टोर करेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करेंगे यूनिट का कन्वर्जन चार्ट की। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक केबी में कितने बाइट होंगे? 1024 बाइट्स होंगे। ठीक है, एक मेगाबाइट मतलब एक एमबी में कितने केबी होंगे? 1024 केबी होगी। एक गीगाबाइट में कितनी एमबी होगी? 1024 एमबी होगी। एक टेराबाइट में कितनी जीबी होगी? 1024 जीबी होगी। तो सबसे छोटा हो गया बिट, फिर उसके बाद हो गया बाइट। ठीक है, उसके बाद हो गया केबी। ठीक है, एमबी, जीबी और टीबी। सबसे बड़ा होता है टेराबाइट मतलब टीबी। आसान उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक बाइट एक अक्षर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक बाइट है ना एक अक्षर को यूज करने के लिए यूज होगा। ठीक है, और एक केबी एक छोटे पैराग्राफ को स्टोर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, और एक एमबी कोई गाना या फोटो हो गया उसको स्टोर करने में यूज होगा। ठीक है, और एक जीबी मतलब 250 गाने और एक मूवी को स्टोर कर देगा। ठीक है, और एक टीबी मतलब लगभग 250 फिल्म या लाखों फाइल्स को स्टोर कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड में। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या टिप है? ठीक है, एक केबी में 1024 बाइट होंगे। हमेशा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एक केबी में 1024 बाइट होंगे। अगर सपोज को यहाँ आ जाता है 1 एमबी, तो केबी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1024 बाइट होंगे। यहाँ एमबी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1024 ही रहेगा। ठीक है, और बस यहाँ बाइट की जगह केबी लग जाएगा। ठीक है, और जैसे कि जैसे यहाँ जीबी हो जाएगा तो यहाँ एमबी हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर वही भाग होता है जिस चीज को अपन टच कर सकते हैं और अपन फिजिकली देख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू को भी अपन देख सकते हैं, मॉनिटर को भी देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर और आदि। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ये इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। ठीक है, ये निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो कंप्यूटर को बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसे हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कल जैसे मैंने बताया आपको, या एमएस वर्ड, क्रोम ब्राउजर, फोटोशॉप आदि। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब अंतर समझो, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता। ठीक है, जो हार्डवेयर होगा वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा, और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत होगी। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा और बिना हार्डवेयर के कैसे चलाओगे आप? कहाँ दिखेगा फिर आपको वो? ठीक है,
तो इसलिए दोनों को एक दूसरे को दोनों की जरूरत होगी, ठीक है। हार्डवेयर फिजिकली होता है और सॉफ्टवेयर वर्चुअल होता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, फिजिकल मतलब हार्डवेयर को अपन छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर खराब खराब हो जाए तो रिपेयर करना पड़ता है, अगर हार्डवेयर खराब हो जाता है तो रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के बाद ये पास जाके, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में अपडेट या एंटीवायरस की जरूरत होती है, अगर सॉफ्टवेयर कुछ भी खराब हो जाता है तो अपन को सिर्फ अपडेट करना होता है या फिर एंटीवायरस से ठीक हो जाता है, बट अपन फिजिकली उसको रिपेयर नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। अब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है? एक तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में आ गई सी और पाइथन, ठीक है। अब मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा, अभी के लिए ये मेन तीन लैंग्वेज है, याद रखना, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है, ये कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा होती है, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे फर्स्ट भाषा कौन सी है अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मशीन लैंग्वेज है, जो सिर्फ जीरो और एक बाइनरी में होती है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ जीरो और एक बाइनरी वर्ड में ही होती है बस, ठीक है। कंप्यूटर इसे सीधा समझता है लेकिन इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण ये हो गया, तो ये लैंग्वेज है, जैसे और कोई भी वर्ड नहीं होगा, 10100011111001 ऐसे ही चलेगी, तो इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज समझेंगे, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी इजी होती है ना, मशीन लैंग्वेज से थोड़ी समझने में आसान होती है। इसमें है ना संक्षिप्त कोड या मिमोनिक मिमोनिक कोड्स का उपयोग की होता है, ठीक है। मिमोनिक कोड का यूज होगा इसके अंदर, ठीक है, जैसे MOV, ऐड, सब आदि। इसे कंप्यूटर समझाने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है, ठीक है। किसकी जरूरत होगी? असेंबलर की, ठीक है। उदाहरण के लिए मूव A5 AD A2, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज है तो उसको समझाने के लिए किसकी जरूरत होगी, तो असेंबलर की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आगे चलते हैं, और पूछा जाए तो कौन सा कोड यूज होता है, तो मिमोनिक यूज होता है, मिमोनिक कोड ये लिखा हुआ, ठीक है। और इसको हिंदी में अपन संक्षिप्त भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा की, ठीक है। ये इंसानों के पढ़ने और समझने के लिए आसान होती है, ठीक है। पहली चीज तो ये इंसानों को पढ़ने के लिए आसान होती है, पढ़ने और समझने के लिए, ठीक है। इसमें इंग्लिश जैसे सिंटैक्स होती है, ठीक है। इससे मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है, ठीक है, याद रखना। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका यूज होगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर का, ठीक है। उदाहरण के लिए सी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, सी लैंग्वेज हो गई और पाइथन हो गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन ये जानेंगे सी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। श्री सी लैंग्वेज ये एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सी लैंग्वेज किस लिए यूज की जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों बनाने के लिए यूज की जाती है ना, ये एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसमें सिंटेक्स थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। जो सिंटेक्स होंगे वो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होंगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। सी को कंपाइल्ड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, सी को क्या बोलेंगे? कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। कहा जाता है यानी पहले इसे कंपाइल किया जाता है फिर रन किया जाता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में क्या होगा? पहले इसको कंपाइल किया जाएगा तो फिर इसको रन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे उपयोग क्या होता है सी लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ठीक है, ड्राइवर में, गेम्स और एम्बेडेड सॉफ्ट सिस्टम में, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन पाइथन लैंग्वेज की। पाइथन लैंग्वेज क्या है? ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जो पढ़ाने और लिखने में बहुत आसान होती है, ठीक है, इसको पढ़ने और लिखने में बहुत आसान होती है। पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, यानी इसका जो कोड होता है ना वो लाइन बाय लाइन ही होता है, ठीक है।
और लाइन ही रन होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये भाषा तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि ये सिंपल होती है। मैंने जैसे बताया कि सबसे इजी लैंग्वेज कौन सी होती है, तो पाइथन ही होती है। ये सबसे सिंपल होती है। और आपको ये भी बता दूं, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज वही होती है जो अपन कंप्यूटर कंप्यूटर को उस कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब अपनी लैंग्वेज वो समझेगा नहीं, तो उसको पाइथन में कोड करेंगे तब जाके वो समझेगा। मतलब वो उसकी खुद की लैंग्वेज में समझता है। ठीक है, शक्तिशाली होती है और मल्टीपर्पस होती है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है इसका। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होगी, डेटा साइंस के लिए यूज होगी, और ऑटोमेशन के लिए यूज होगी, और एएल एमएल के लिए यूज होगी, और गेम्स आदि के लिए यूज होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।